जो 70 करोड़ यूथ है जिसके माथे तुम बोल रहे हो कि 2047 में तुम विकसित भारत बनने जा रहे हो, वो यूथ तुम्हारा आज सड़कों पे बैठा हुआ है। तुम 60-80 साल के बुढ़े बनाएंगे ये विकसित भारत, जो 4-10 लोग सत्ता में काम कर रहे हैं, इनके माथे विकसित भारत बनने जा रहा है। विकसित भारत तो हम ही बनाएंगे ना। मेरे हस्बैंड तो आए ही नहीं है, प्रोटेस्ट में सपोर्ट ही नहीं करते हैं वो। आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते? मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं प्रोटेस्ट में, मेरे इन लॉज भी नहीं करते हैं, बट लेकिन मैं करती हूँ। मुझे पता है इंडिविजुअल क्या है क्या नहीं है, मैं उन्हें समझाती भी हूँ। कुछ हद तक समझ आता है, कुछ हद तक नहीं आता है, क्योंकि होता है ना कि जब 4 लोग जिस तरीके की बातें करते हैं, गेहूं के साथ गुनगुन वैसे ही रहता है, तो वो वैसी चीज़ें हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे अब धरना आगे बढ़ चुका है और अब सरकार को चेताने के लिए लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं, यानी कि भूख हड़ताल तक कर रहे हैं। आप जंतर मंतर का माहौल देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, ये बताइए यहाँ क्यों आए हैं? मैं आया हूँ अपनी मांग रखने के लिए। क्या मांग है आप? मेरी मांग यही है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो आर्टिकल्स है उनको अपडेट किया जाए और मुझे इसी कॉन्स्टिट्यूशन को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनाइटेड नेशन और इंडियन गवर्नमेंट हमें एक मौका दे, ताकि मैं अपने तरीके से अपने विचारों को रख सकूँ यूनाइटेड नेशन में, जिससे एक संपूर्ण मानवता का एक बनाया जा सके, सब ऐसा विश्व बनाया जाए जहाँ समानता हो, एकता हो, इक्वलिटी हो, भाईचारा हो। यही मेरी मांग। यहाँ तो कॉकरोचों की बात चल रही है, यहाँ पे नीट पेपर लीक का मामला चल रहा है। जी, तो ये भी मामला उसी से जुड़ा हुआ है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार हमें जवाब नहीं देगी, लेकिन इसे तो जवाब देगी, इसलिए मैं आया। तो क्या कुछ लग रहा है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा? जी, हमारी बातें ज़रूर गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन जब तक ज़रूर पहुँचेगी और हमारी बात हमें मौका जरूर मिलेगा, इसलिए। अच्छा, तमाम लोग हैं, उनको क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट में लगातार आ रहे हैं? जब तक प्रोटेस्ट पे लगे रहिए, जब तक इस्तीफा ना आ जाए। बिना इस्तीफे के घर नहीं जाना? नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कब से आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? पिछले 15 दिन से। 15 दिन से? जी। क्या लग रहा है कि अभी कितना दिन तक और रुकना पड़ेगा? अब जितना दिन तक चलेगा वो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना हमें पता, कितना दिन तक चलेगा ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन खत्म कब होगा ये हमें पता है। जब इस्तीफा मिलेगी उस दिन प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। अच्छा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक घर वापसी नहीं? जी, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखिए, और लोग हैं। मैडम, क्या कहेंगी, आज यहाँ पे प्रोटेस्ट में आप आई हैं, लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन वो लोग कभी कह रहे हैं कि ये जो है तमाम अलग अलग तरह के नाम दिए जा रहे हैं, देशद्रोही बताया जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने बोला कि मुझे प्रोटेस्ट में जाना है, इवन दो मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों ने बोला, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ओनली 3 लोग हैं वहाँ पे जो गलत तरीके की प्रोपेगेंडा यूज़ कर रहे हैं और ऐसा वैसा उन्होंने बोला। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने खुद आके चेक किया, रियलिटी डिफरेंट है और सच में यहाँ पे लोग आए हैं रिक्वेस्ट के लिए और वो अपना हक मांग रहे हैं और सरकार को इस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए, जो कि वो दे नहीं रही है। अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि कब का कुछ आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी कंफर्मेशन है नहीं, बट लेकिन स्टिल हम हैं यहाँ पर और हम तब तक रहेंगे जब तक हमें हमारा आंसर नहीं मिल जाता। लेकिन सरकार अभी देखें तो कह रही है ये जो है पेस्टिसाइड छोड़ देना चाहिए, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट का अगर आप चेक करोगे, ये बहुत पुराना ना उनका एक रूल रहा है कि जब उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ कुछ उनके खिलाफ बात हो सकती है या फिर उन्हें आंसरेबल चीज़ें हो सकती हैं, तो वो यही करते हैं, उस चीज़ को अलग तरीके से बोल कर देते हैं, उसे अलग तरीके से बता देते हैं कि नहीं इसमें ऐसा है वैसा है। कभी कभी वो आप देखोगे कुछ अलग तरीके की बातें यूज़ कर लेंगे। आप अगर उनसे कुछ डायरेक्टली बात करोगे, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, उनके ही कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे कुछ अलग मुद्दे की बातें करने लगेंगे, हिंदू मुस्लिम ये वो इधर उधर की बातें। तो ये उन लोगों का पहले से ही रूल रहा है और अगर आप चेक करो देखोगे ब्रिटिश सरकार में भी ऐसा होता आया है कि मतलब रूल क्या है, तोड़ो और राज करो। तो उनका काम यही है, तोड़ना और राज करना, वो यही कर रहे हैं और जो लोग इसको मानते हैं वो गलत है। मैं उनको सबको यही बोलूँगी, ऐसा नहीं है, आप जुड़िए, एकता में ताकत है, आप यहाँ पर आइए और अपना सपोर्ट दिखाइए। अच्छा, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है?
मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। और क्या लग रहा है कि आपको कब समझ आया कि पेपर लीक हो रहा है, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए? ये तो मुझे डे 1 से ही था, जब ये पेपर लीक हुआ और फिर जब ये स्टार्ट हुआ, ये कम्युनिटी स्टार्ट हुई और ये सीजेपी की फॉलोइंग स्टार्ट हुई, मुझे तभी था। और मैंने इसके लिए अपनी तरफ से जो भी हो सकता था वो मैंने किया, इवन दो मैंने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट भी किया। ठीक है, मुझे तब से ही पता था, तो मैं तब से ही कंटिन्यू हूँ। तब से आप कंटिन्यू आ रहे हो? मैं कंटिन्यू आ रही हूँ, अभी 5 डेज़ हो गए हैं मुझे, क्योंकि उससे पहले मैं आ नहीं पाई थी, बट क्योंकि फैमिली का थोड़ा सा था, बट लेकिन अभी मैं 5 डेज से कंटिन्यू आ रही हूँ। आप दिल्ली में ही रहते हो? हाँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, बट एक्चुअल में जो मैं बिलोंग करती हूँ वो मैं गाजियाबाद से करती हूँ, बट मैं रहती दिल्ली में ही हूँ। सर क्या कहेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन्हें बोलना ज़्यादा था, ये बताइए। आप हस्बैंड हैं? नहीं भैया, नहीं, मेरे हस्बैंड तो आए ही नहीं है प्रोटेस्ट में, सपोर्ट ही नहीं करते हैं वो। आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते? मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं प्रोटेस्ट में, मेरे इन-लॉज भी नहीं करते हैं, बट लेकिन मैं करती हूँ। मुझे पता है इंडिविजुअल क्या है क्या नहीं है, मैं उन्हें समझाती भी हूँ। कुछ हद तक समझ आता है, कुछ हद तक नहीं आता है, क्योंकि होता है ना कि जब 4 लोग जिस तरीके की बातें करते हैं, गेहूँ के साथ गुनगुन वैसे ही रहता है, तो वो वैसी चीज़ें हैं। तो घर से लड़के आई हैं? लड़के नहीं आई हूँ, मैं उन्हें बता के आई हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, और जो सच है वो मैं देख के आऊँगी, दिखाऊंगी आपको भी, तो वही है। देखिए और लोग हैं, सर क्या कहेंगे? हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक बड़े एक्टिविस्ट हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। मैम, कहना बस यही है कि सरकार बहरी हो चुकी है, सरकार को सुनने का कुछ रह ही नहीं गया है, समझ रही हैं। 10-15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। जो एजुकेटर, जो इन्वायरमेंटलिस्ट को बच्चों के फ्यूचर में काम करना चाहिए, वो इंसान यहाँ बैठ के धरना दे रहा है। जो फ्यूचर है देश के, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बिना खाए पिए पड़े हुए हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। सरकार अंधी हो चुकी है, सरकार बहरी हो चुकी है, इनके पास बुद्धि खत्म हो चुकी है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर इनकी इतनी डिग्निटी थी, इतनी अकाउंटेबिलिटी थी, तो अब तक इन्हें इस्तीफा दे के अपनी गलती माननी चाहिए कि भाई हमसे गलती हुई है, और आगे इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार जवाब देने की बजाय सरकार तो उल्टा छात्रों को ही ब्लेम कर रही है। अब वही बता रहा हूँ ना कि सरकार तो समझ ही नहीं पा रही है ना, क्योंकि जब सरकार में जितने लोग हैं, वो चाहे सांसद हो, MP MLA जो भी हो, वो उनके बच्चे खुद ही यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वो इस शिक्षा प्रणाली को कैसे समझ पाएंगे जब उनके बच्चे खुद यहाँ पे नहीं हैं? तो हमारे यहाँ पे गांव में ऐसे बोला जाता है ना कि कोई टीचर हो जाए तो लोग बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि भाई जब आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो स्कूल में चेंज कैसे होगा, बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वही चीज़ है ना कि जब यहाँ पे नेता मंत्रियों के बच्चे सब बाहर पढ़ रहे हैं, हाँ, लंदन में पढ़ रहे हैं, US में पढ़ रहे हैं, येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ के बच्चों, यहाँ पे ग्राउंड में क्या रियलिटी हो रही है, बच्चे क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, वो इनके समझ में नहीं आ पाएगा ना। लेकिन आरोप लगा रहे हैं तमाम भाजपा के बड़े नेता है, वो कह रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। देखिए मैम, बात वही हो जाती है ना कि बोलने को कुछ भी बोल दिया जाता है किसी के द्वारा, ठीक है, वो समझ नहीं पाएंगे कि मतलब। अब ऐसे तो मैंने ये भी सुना कि जो अपने शिक्षा मंत्री हैं वो बोल रहे थे कि ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो मतलब मुंह से बोल दिए तुम, खत्म हो गया बात। जो 70 करोड़ यूथ है जिसके माथे तुम बोल रहे हो कि 2047 में तुम विकसित भारत बनने जा रहे हो, वो यूथ तुम्हारा आज सड़कों पे बैठा हुआ है। तुम 60-80 साल के बुढ़े बनाएंगे ये विकसित भारत, जो 4-10 लोग सत्ता में काम कर रहे हैं, इनके माथे विकसित भारत बनने जा रहा है। विकसित भारत तो हम ही बनाएंगे ना, जो आज लगभग 90 से 1 लाख के आसपास जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, और एजुकेशन इतना महंगा होता जा रहा है कि लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। वो रिक्शा चलाने वाला, वो 10-12 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करने वाला इंसान फॉरेन में पढ़ पाएगा या इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ पाएगा जिनकी फीस लाखों में होती है? आप ही बताइए कैसे होगा ये? मैडम क्या कहेंगी, कुछ कहना चाह रही? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही थी। जो आपने पहले क्वेश्चन करा कि सरकार क्यों नहीं बोल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है सरकार इसलिए नहीं बोल रही है, सरकार को ये पता है कि सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, इसीलिए वो चाहती है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण ना कर पाए। और उन्हें पता है कि यहाँ प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, जो हैं वो स्टूडेंट हैं,
तो इसलिए वो आंसर नहीं कर पाएगी, इसलिए वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। क्या छात्रों से सरकार डर गई है? डरी है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट लेकिन हाँ, शिक्षा से तो ज़रूर डरती है। उन्हें पता है कि शिक्षा सिस्टम ऐसा है जिससे कोई भी जीत नहीं सकता। जिसने पढ़ा है, जिसने गढ़ा है, वही समझेगा, अदरवाइज कोई नहीं। तो इसलिए वो चुप है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जो अपने घरों से निकल के प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का, समर्थन दे रहे हैं उन तमाम छात्रों का जिनका नीट पेपर लीक हुआ है, जिनका पेपर लीक हुआ है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।